यो, मैं दिल्ली में रहता भी नहीं फिर भी क्यों केजरीवाल वाला फोन मेरे पे आता है। तो गैस यो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी स्टोरी लाइन्स के बारे में जिसका बिल्डअप काफ़ी अच्छा हुआ था एंड ऐसा लग रहा था कि इसका जो पे ऑफ होगा यानी कि जो रिजल्ट होगा उसमें लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा एंड एट दी एंड वो सालों सालों तक याद रखने वाली चीज़ होगी। बट आफ्टर एन इंटेंस राइवलरी और बिल्डअप जो एंड के मैचेस थे उसकी वजह से वो स्टोरी लाइन पूरी ट्रैश पड़ गई। जिसकी शुरुआत ही कर लेते रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रे वाइट की राइवलरी से। रेसलमेनिया 33 आने वाला था एंड उसके काफी टाइम पहले ही इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच जो कनेक्शन था वो बिल्डअप हो चुका था। दोनों दोस्त बन गए थे। इस सर्वाइवर सीरीज में भी वाइट फैमिली ने सर्वाइवर सीरीज की एलिमिनेशन मैच जितवा दिया था स्मैकडाउन को एंड यही केमिस्ट्री हमने रॉयल रंबल में भी देखी, जिसके चलते रैंडी ऑर्टन ने रॉयल रंबल जीती एंड उसके कुछ दिन बाद एलिमिनेशन चेंबर में ब्रे वाइट ने WWE चैंपियनशिप जीत ली। तो बेसिकली दोनों सुपरस्टार्स एक तरह से रेसलमेनिया में भिड़ने वाले थे एंड उसके पहले हुआ क्या, रैंडी ऑर्टन ने ब्रे वाइट का कंपाउंड जलाकर राख कर दिया। एंड अभी तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि रैंडी ऑर्टन जिस भी राइवलरी में होते हैं उसमें वो टेंशन अपने आप क्रिएट कर देते हैं क्योंकि उनका ऑरा ही कुछ ऐसा है एंड ऐसा ही कुछ उन्होंने उस टाइम पर भी किया था। लोगों का मानना था कि ब्रे वाइट एज फेस हमें दिखने लगेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे ये स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी। बट रेसलमेनिया 33 का जैसे ही मैच हुआ सब कुछ टर्न हो गया। आई गेस जो ब्रे वाइट ने सोचा था या फिर जो कि क्रिएटिव टीम ने सोचा था उसका पूरा टोटल ऑपोजिट हुआ। जिस तरह से वो कीड़े मकोड़े दिखाने लग गए थे रिंग के अंदर उससे रैंडी ऑर्टन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। एट द एंड उन्होंने चैंपियनशिप भी जीती। तो कहीं ना कहीं इतने महीनों की राइवलरी एक फालतू से मैच में वेस्ट हो गई एंड इसको रेसलमेनिया का वन ऑफ द वर्स्ट चैंपियनशिप मैच भी कहा गया है हिस्ट्री का। एंड बस जो थोड़ी बहुत कसर बच गई थी वो फिर उन्होंने हाउस ऑफ हॉरर्स मैच में निकाल ली। So Randy Orton versus Bray Wyatt obviously could have been the best storyline of 2017, but circumstances की वजह से ये बन गई worst storyline। और उससे भी बड़ी बात, किसी को भी ब्रे वाइट का वो चैंपियनशिप रन याद ही नहीं रहा। अगला था जॉन सीना वर्सेस मार्क हेनरी फ्रॉम 2013। रिमेंबर द टाइम जब जॉन सीना चैंपियन थे एंड मार्क हेनरी रैंडमली आए थे अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करने पूरे कोट पैंट पहनकर एंड हर किसी को इमोशनल कर दिया था। बट देन कम्स अ टर्न जो कि आज भी काफी फेमस है, जब मार्क हेनरी ने जॉन सीना को धोखा दिया, अपना फिनिशर मार के ये बताया कि अभी भी मेरे टैंक में काफी सारा फ्यूल है एंड मैं फिर से चैंपियन बन सकता हूँ। तो ऑब्वियसली रायबैक से स्टोरी लाइन खत्म करके आए थे जॉन सीना। देन अगला चैलेंजर उनको चाहिए था और भी ज्यादा पावरफुल। तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता था? मार्क हेनरी एंड जॉन सीना आई इंटेंस राइवलरी में दोनों सुपरस्टार्स के बीच ब्रॉल्स भी हुए मनी इन द बैंक से पहले। देन जैसे ही मनी इन द बैंक का इवेंट आया उसमें जो मैच हुआ कहीं ना कहीं फैंस के लिए वो लैक लस्टर मैच रहा। जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि ये मैच बिल्कुल ही बेकार था, बट इसको पेपर व्यू मेन इवेंट की जगह उन्होंने रॉ या स्मैकडाउन का मेन इवेंट समझकर ही देखा एंड इस मैच ने जितनी भी हाइप बनाई थी उस हाइप पर बिल्कुल भी खड़ा नहीं उतर पाया। आई स्टिल रिमेंबर उसके कुछ टाइम पहले जॉन सीना एंड मार्क हेनरी का आर्म रेसलिंग मैच हुआ था। तो ऐसे में काफी देखने वाली बात थी कि क्या जॉन सीना मार्क हेनरी को चैंपियनशिप मैच के लिए हरा पाएंगे या फिर मार्क हेनरी जॉन सीना को हरा देंगे, क्योंकि काफी डोमिनेंट भी दिखाई दे रहे थे। बट नो, अगला आया सीएम पंक वर्सेस पॉल हेमन। सो पॉल हेमन के क्लाइंट बन चुके थे सीएम पंक 2012 में एंड इट लुक लाइक के सीएम पंक कहीं ना कहीं हील बन चुके थे क्योंकि उनके साथ एक हील बंदा जुड़ गया था, दैट इज पॉल हेमन। बट स्टिल फैंस चीयर कर रहे थे सीएम पंक के लिए। मोड़ तो तब ले लिया जब मनी इन द बैंक के दौरान सीएम पंक को धोखा दे दिया पॉल हेमन ने एंड सीएम पंक को जीतने नहीं दिया मैच, जिसके चलते इन दोनों के बीच तगड़ी राइवलरी चली एंड लोगों का मानना था कि पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक की राइवलरी यहाँ से जो चलेगी वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। बट दैट इज टिल समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक का मैच देखने को मिला, जिसमें काफी अच्छे मैच में ब्रॉक लेसनर ने सीएम पंक को हरा दिया एंड ऐसा लगा कि अभी ये और कंटिन्यू रहेगी एंड एक ऐसा रीमैच मिलेगा जिसमें सीएम पंक फाइनली ब्रॉक लेसनर को डिथ्रोन करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट पॉल हेमन के नए बडीज जैसे कि कर्टिस एक्सल एंड रायबैक के साथ इन्वॉल्व हो गए सीएम पंक, जिसके चलते फैंस ने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट खो दिया था सीएम पंक एंड पॉल हेमन की राइवलरी में एंड वो हमें तभी पता चल गया था जब हेल इन अ सेल 2013 में एक बार फिर से सीएम पंक वर्सेस रायबैक का मैच देखने को मिला था, जिसमें पॉल हेमन भी थे एंड दोनों को बहुत बुरा बीट डाउन कर रायबैक को भी हराया
हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट, क्योंकि जो राइवलरी सीएम पंक पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर पर बेस्ड थी वो राइवलरी सीएम पंक पॉल हेमन रायबैक पर कैसे खत्म हो सकती थी। एंड ये बात है 2013 की, लेकिन फैंस आज भी 2020 में भी ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक का वो रीमैच डिमांड करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन फ्रॉम 2017। ओके, दैट वाज माय ईयर जब मैं यूट्यूब में कदम रखा था, एंड आई स्टिल रिमेंबर वेरी क्लियरली कि जिसकी वजह से मेरा चैनल चला था वो था ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस समोआ जो समर स्लैम मैच कार्ड। एंड वो मैच भी काफी बढ़िया था, नॉट गॉना लाई, जिसमें ब्रॉक लेसनर ने एट द एंड मैच जीत लिया था। बट उस मैच के दौरान एक ऐसे बंदे थे जिनको लोग सिंगल्स में देखना चाहते थे, वो थे ब्रॉक लेसनर एंड ब्रॉन स्ट्रोमन। जिस तरह से टेबल्स मैच हुई थी, ऐसा लग रहा था ओके इन दो हल्कस्टर सुपरस्टार्स के बीच मैच होना ही चाहिए। ब्रॉन स्ट्रोमन ऑलरेडी इतने डोमिनेंट थे जिन्होंने रोमन रेंस के साथ राइवलरी ऑफ द ईयर के मैचेस दिए थे, वो ब्रॉक लेसनर के साथ चैंपियनशिप के लिए क्यों नहीं जा सकते थे। एंड देन एट द एंड मौका मिला भी, नो मर्सी के लिए इन दोनों का मैच सेट हुआ फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इससे ज्यादा बड़ा ब्रॉन स्ट्रोमन को नहीं मिल सकता था स्टेज अपने आप को प्रूव करने के लिए। एंड समर स्लैम में जो छोटा सा ट्रेलर था उसकी पूरी पिक्चर बनानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी पिक्चर तो छोड़ो, 9 मिनट के आसपास का मैच देखने को मिला जिसमें एक F5 के बाद ही ब्रॉन स्ट्रोमन को हार का सामना करना पड़ा। एंड कहीं ना कहीं ये हार ब्रॉन स्ट्रोमन के चैंपियनशिप से दूर जाने की वजह बनती गई। फिर बेयरली उन्हें चैंपियनशिप के लिए मैच मिले एंड बेयरली फैंस ब्रॉन स्ट्रोमन में इंटरेस्टेड दिखाई दिए जब ब्रॉन स्ट्रोमन एक F5 के बाद ही उठ नहीं पाए अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। ऑब्वियसली रीमैच था ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट एट सऊदी अरेबिया, बट क्या हम सऊदी अरेबिया के रीमैचेस को काउंट करेंगे? एट दिस पॉइंट अब तो लोग भूल भी चुके हैं कि अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग भी कभी हुआ था। एनीवेज नेक्स्ट इज ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग फ्रॉम रेसलमेनिया 20। 2004 was the time जब ब्रॉक लेसनर एंड गोल्डबर्ग का टाइम याद रखा जाता है, जब क्रिस बेनवा याद रखे जाते हैं, जब एडी गरेरो याद रखे जाते हैं। बट द डिफरेंस इज ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग को किसी अलग रीजंस की वजह से याद रखा जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई थी रॉयल रंबल के टाइम से। इनफैक्ट इसके पहले ही जब गोल्डबर्ग ने WWE के अंदर कदम रखा था, फैंस का आते ही ये जवाब था कि अब ब्रॉक लेसनर से इनको लड़वाना है। दोनों की फिजिक वाज जस्ट स्पेक्टेकुलर, इन दोनों बीस्ट को आपस में भिड़ाओ एंड फिर देखो क्या होता है। सो रॉयल रंबल 2004 उस टाइम पर ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन थे एंड गोल्डबर्ग नंबर 30 पर आने वाले थे रॉयल रंबल के अंदर, सो जीतने के पूरे चांसेस थे। बट ब्रॉक लेसनर जो कि WWE चैंपियन थे वो आए मैच के अंदर एंड गोल्डबर्ग को एलिमिनेट करवाया, यानी कि गोल्डबर्ग के जीतने के चांसेस पूरे जीरो कर दिए। ना गोल्डबर्ग जीतेंगे ना वो लेसनर से लड़ेंगे, तो गोल्डबर्ग को भी गुस्सा आया। नो वे आउट पेपर व्यू में एडी गरेरो के साथ हुए मैच में ब्रॉक लेसनर को हरवाया गोल्डबर्ग ने एंड देन चैंपियनशिप जीती एडी गरेरो ने, जिसके चलते हमें एक राइवलरी मिल गई गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर की। स्टोन कोल्ड भी इस मिक्स में ऐड हुए जब ब्रॉक लेसनर की ब्रॉल हो गई थी ऑस्टिन के अगेंस्ट, क्योंकि उनका मानना था कि ऑस्टिन की वजह से ही गोल्डबर्ग मुझे अटैक कर पाए। तो बेसिकली रेसलमेनिया तक ये जो राइवलरी चल रही थी ऐसा लग रहा था कि ये मेन इवेंट पर भी जा सकती है। बट उसके पहले हुआ क्या, एक न्यूज लीक हो गई कि ब्रॉक लेसनर एंड गोल्डबर्ग दोनों लीव कर रहे हैं, यानी कि WWE छोड़ के जा रहे हैं रेसलमेनिया के बाद। तो रेसलमेनिया 20 आई, मैच हुआ एंड मैच के दौरान किसी को भी इस मैच में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि ये दोनों सुपरस्टार छोड़ के जाने वाले, तो हम इस मैच को क्यों देखें। इसीलिए चैंट्स लगने लगे, गुड बाय वाले गाने गाने लगे लोग, एंड फैंस इस मैच में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिए, जिसके चलते ये बना वन ऑफ द वर्स्ट मैच ऑफ रेसलमेनियास। बावजूद इसके वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड सुपरस्टार्स इन दिस मैच। हालांकि ये जो पूरा कांड हो गया था इतना गंदा, उसकी पूरी भरपाई 2016-17 के टाइम पर कर दी, जब सर्वाइवर सीरीज से रेसलमेनिया 33 तक इनके बीच राइवलरी देखने को मिली थी। एनीवेज, आपको ऐसा क्या लगता है, कौन सी ऐसी राइवलरी है जो कि काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके जो एंडिंग मैचेस थे या एंडिंग मैच था उसने उस राइवलरी को पूरा नष्ट कर दिया, इंटरेस्टिंग नहीं बनाया? कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।